एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉय जॉय क्लास 3 का 2 चैप्टर। टॉय का मतलब खिलौना, जॉय का मतलब आनंद। खिलौने से आनंद ले, यानी खिलौने से ही हमारी मैथमेटिक्स सीखेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से यहाँ पे खिलौने से ही मैथमेटिक्स सिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और जो पहले से है प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Some children are making animal and bird faces on old boxes, cans and पेपर्स। यानी कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जानवर और पक्षी बना रहे हैं। पक्षी के क्या फेसेस बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? पुराने बॉक्स से, केन्स से और पेपर से। केन्स जो होता है जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाला, वो पेपर और बॉक्सेस से ये बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो कर रहे हैं। तो ये देखिए, पहले एक गर्ल है, क्या कह रही है, लुक एट माई बॉटल, मेरी बॉटल देखो, सिलेंडर, I made a puppy face on it. It has a wide ears. यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर का बॉटल लिया है जिससे मैंने क्या किया है, एक पप्पी का फेस बनाया है और मैंने उसकी एक चौड़ी सी कान बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, आई मेड अ कैट, मैंने एक बिल्ली बनाया है। फेस ऑन क्यूबॉइड, मैंने एक क्यूबॉइड लिया और उस पर मैंने एक बिल्ली बनाया। इट हैज अ लॉन्ग विस्कर, मैंने उसकी लंबी मूछें बनाई है। फिर देखिए तीसरा बच्चा क्या बोल रहा है, मेड अ बिग फिश ऑन द बॉक्स क्यूब, इट हैज अ नैरो आइज, और मैंने एक बड़ी सी क्या बिग बढ़िया सा फेस वाला पिग बनाया है और मैंने एक क्यूब बॉक्स लिया है और मैंने उसकी नैरो आइज बनाई है। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लड़की है, गर्ल है, क्या बोल रहा है, आई मेड अ बर्ड फेस, मैंने एक पक्षी का चेहरा बनाया है और वो ऑन द कोन के ऊपर। लुक एट इट्स पॉइंटेड बिक, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसके बिक को पॉइंटेड किया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इस तरह से बच्चे जो है वो पेपर और केन्स से सेब बना के खेल रहे हैं। नाउ आगे लेट्स डू। यहाँ पे देखिए बहुत सारे, चलिए करते हैं। पहले यहाँ देखिए बहुत सारा सेब वगैरह देखिए यहाँ पे दिख रहा है, डब्बों का बच्चों ने एनिमल्स बना रखा है, दे रखा है। क्या बोल रहा है, यूज ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब्स एंड क्यूवर्ड्स एंड बॉटल, सिलेंडर टू डू क्राफ्ट वर्क, ड्रॉ फेसेस ऑन नेम। अब आपको क्या कह रहा है, और सेम चीज जो इन्होंने करा है ऊपर वही चीज आपको कह रहा है कि आप अपने घर में पुराने डब्बे और बॉक्स लेके, सिलेंडर शेप के बॉटल्स लेके आप क्या करिए, बॉटल सिलेंडर शेप का ही होता है, तो लेके आप यहाँ पे फेसेस ड्रॉ करिए और क्राफ्ट बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन देयर फेसेस, और आप उस फेसेस पे क्या क्या ऐसा ड्रॉ कर रहे हो वो बताओ। जैसे इन्होंने बताया लॉन्ग विस्कर, वाइड ईयर्स, नैरो आइज, पॉइंटेड बिग, उसी तरह से आप बिग आइज करे तो बिग आइज कर दीजिए, लॉन्ग हेयर कर दीजिए, ब्रॉड आइज कर दीजिए, लॉन्ग, जो भी आपको लग रहा है वो आप जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट, जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट विथ हर शेप्स। यहाँ पे एक लड़की, इसका नाम जया है, ये क्या कर रही है, रॉकेट बना रही है कुछ शेप्स से। व्हाट शेप्स हैज सी यूज, उसने कौन कौन से शेप यहाँ पे यूज किए हैं। तो आप देख सकते हो पहला शेप जो है वो कोन है, दूसरा शेप है आपका क्यूब का है, तीसरा शेप थोड़ा बड़ा है लेकिन ये भी क्यूब ही है, और ये शेप जो है वो सिलेंडर शेप है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये छोटे छोटे 4 शेप जो नीचे हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कोई एक ही नाम होगा, तो ये आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, अब ये हो गया, हमें शेप का नाम पता चल गया कि क्या क्या है, कोन है, क्यूब है, सिलेंडर और क्यूबॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ इच, कितने एक कितने यूज किए गए हैं, जो यहाँ पे आपको शेप दिखा। तो हमें यहाँ पे पता चल गया, पहला एक कोन हमें बस एक बार दिख रहा है तो हम यहाँ पे कोन की जगह पे 1 लिख देंगे। फिर हमें क्यूब कितने दिख रहे हैं, 2 क्यूब दिख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्यूब में 2 लिखेंगे। क्यूबॉइड हमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 क्यूबॉइड दिख रहे हैं, इसलिए हम क्यूबॉइड में 4 लिखेंगे। और सिलेंडर हमें 1 दिखा इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट शेप इज बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड, बोल रहा है कि कौन सा शेप लाल क्यूबॉइड और येलो क्यूबॉइड के बीच में है, ये हमें बताना है। तो येलो और रेड क्यूबॉइड के बीच में कौन सा शेप है, सिलेंडर शेप है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिलेंडर शेप। नाउ व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर, ऑरेंज सिलेंडर के टॉप पे कौन सा
शेप है, तो कौन सा शेप है? कोन शेप है। नाउ व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कोन? पिंक कोन के नीचे कौन सा शेप है? पिंक कोन के नीचे क्यूब शेप है। ओके, क्या कह रहा है? व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर? सिर्फ ऑरेंज सिलेंडर के टॉप पे पूछ रहा है, तो कौन सा है? ऑरेंज सिलेंडर के टॉप पे क्यूब है। अब पूछ रहा है व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कोन? पिंक कोन के नीचे कौन सा शेप है? तो क्यूब शेप है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक क्यूब दिख रहा है और वहाँ पे क्या लिखा है? फेस, एज और कॉर्नर। यहाँ पे इससे रिलेटेड तो कोई सवाल दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पिक्चर बना के लिखा हुआ है। तो देखिए, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये अगर कभी ऐसा सवाल आता है कि क्यूब के कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, तो इसके जरिए हम जान सकते हैं। तो देखिए, फेस ये है, यानी कि फेस को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, यानी कि शेप का फेस कौन सा होता है? ये होता है। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? तो अगर इसे पॉइंट आउट कर रहा है तो फेस कौन कौन से, जितना क्यूब में इतने ये वाले हिस्से दिखेंगे वो फेस होंगे। तो ये से 1, इसके पीछे 2, ये 3, इसके नीचे का 4, ये 5 और इसके पीछे का 6, यानी कि क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं। 6 फेसेस हो जाएंगे, क्योंकि अब ये बढ़ गया, फेसेस होते हैं। नाउ अगेन, एज कौन सा है इसका? नीचे का हिस्सा नहीं, ये जो लाइन दिखा रहा है ये क्या होता है? ये आपका एजिस होता है। नीचे का हिस्सा नहीं, नीचे का हिस्सा तो हमने फेस में काउंट कर ही लिया है। तो ये जो लाइन दिखा रहा है, जितनी भी लाइनें आपको शो हो रही, वो क्या होता है? वो एजेस होते हैं। एज नहीं, एजेस। तो एजेस क्या होंगे, कितने होंगे? तो हम चलिए लाइन को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 अगर इधर है तो 4 उधर भी होंगे, तो 8 हो जाएंगे। फिर 9, 10, 11, 12। अब देखिए, 4 इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर अब कोई एक कोन शेप बनाए, क्यूब शेप बनाए और उसके जितने भी लाइन ऐसे दिखते हैं, उन लाइनों को आप काउंट करेंगे, तो आपका टोटल एजेस कितने निकलेंगे? 12 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 12 निकलेंगे। ठीक है, 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 इधर, 4 उधर, तो हो गया ना 12। 4, 8 और ये नीचे हो गया 12। टोटल मिला के आपके 4, 4, 8, 4, 12 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका कॉर्नर कितने हैं वो हमें काउंट करना है। तो कॉर्नर कौन सा बता रहा है आपका? ये कॉर्नर बता रहा है। कॉर्नर मतलब ये सिर्फ ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, एक उधर भी होगा, यानी 8 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर होते हैं? कॉर्नर्स होंगे 8 कॉर्नर्स। तो क्यूब में फेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। नाउ क्लियर? चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करें। आगे देखिए, बढ़ते हैं। क्या दिए? कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक अ हाउस। कुछ ऑब्जेक्ट यू कलेक्ट करके हाउस बनाइए। नेम द शेप्स एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस। और शेप जितने आपने लिए हैं उसके एजेस और फेसेस, उसके बारे में बात करिए। विच आर स्ट्रेट एंड विच आर कर्व्ड। कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा कर्व्ड है। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द शेप्स हैव बीन अरेंज्ड। तो आप डिस्क्राइब करिए जो आपने शेप्स वहाँ पे अरेंज किया है। व्हाट पार्ट ऑफ द शेप्स कैन यू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। और आपने उस पार्ट्स के बीच में कितने डिस्टेंस, मतलब आपको ये एक्टिविटी दी गई है, आप कुछ शेप्स यूज करके घर में एक हाउस बनाए, क्राफ्ट है। ठीक है, और उसके फेस एजेस लिखिए कितने हैं, उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, तो आपको ये एक्टिविटी करना है। तो आगे देखते हैं। क्या देविका वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ टॉय इंजन। देविका शॉप पे जाती है और वहां से एक टॉय इंजन खरीदती है। फिर हेयर इज देविका's टॉय इंजन, इट हैज अ मेनी पार्ट्स, काउंट एंड फिल। अब यहाँ पे देखिए टॉय इंजन दिख रहा है, ये देविका का टॉय इंजन है और यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसे हमें क्या करना है? देखना है, काउंट करना, और यहाँ पे काउंट के लिए दिया गया उसे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, तो देखिए बता देती हूँ। पहले दिया है रेड सिलेंडर। हमें यहाँ पे सिलेंडर देखने कितने रेड सिलेंडर्स हैं। तो यहाँ पे हमें एक ही सिलेंडर दिख रहा है, भले कलर आपको अलग दिख रहा है, पर यहाँ पे रेड लिखा गया, तो सिलेंडर जो है उसे ही हम मानेंगे। तो ये आपका सिलेंडर हमें एक ही दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रेड सिलेंडर लिख दिया। आगे देखिए,
और ये अंदर एस एस इसलिए दिया गया, अगर एक्स्ट्रा होगा उसके लिए एस लगाया गया है, ठीक है। तो एक था इसलिए रेड सिलेंडर। नाउ अगेन डैश, देखिए येलो कोन दिया गया है, तो येलो कोन यहाँ पे कितने हैं, 2 दिख रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, यानी 2 येलो कोन्स हैं, तो यहाँ पे 2 येलो कोन्स होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिया है ग्रे क्यूबर्ड्स, यहाँ पे क्यूबर्ड्स कितने हैं, तो हमें भी एक ही क्यूबर्ड्स बड़ा सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं नीचे, तो हमें एक क्यूबर्ड दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्रे क्यूबॉइड। नेक्स्ट दिया है डैश ब्लू क्यूब, अब यहाँ पे हमें एक ही क्यूब भी दिख रहा है बड़ा सा, आप ये देख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 1 ब्लू क्यूब लिखा गया है, ओके। तो हमने इसे फिल कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस। हियर आर सम मोर टॉयज फ्रॉम द टॉय शॉप, देयर आर मेड अप डिफरेंट शेप। अब हमने क्या देखा कि एक टॉय शॉप पे तो दे आर मेड अप डिफरेंट शेप, तो यहाँ पे टॉय शॉप में देखिए बहुत सारे टॉयज, यहाँ पे कुछ टॉय देखिए गिवन किए गए हैं, मतलब एक दुकान है खिलौने का, वहाँ पे टॉय है लेकिन वो डिफरेंट शेप्स में है, तो हमें क्या करना है उनकी शेप्स बतानी। यहाँ पे 2 फिलअप के लिए डब्बे ब्रैकेट दिया गया, नहीं 2 होंगे, ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक बिल्ली दिख रही है कि डॉग दिख रहा है, डॉग है शायद, तो यहाँ पे देखिए 2 शेप क्या नजर आ रहा है आपको, पहला हमें क्या नजर आ रहा है, कोन नजर आ रहा है, ये देखिए ये कोन है ना, तो हमें पहला कोन नजर आ रहा है। सेकंड ये देखिए क्या है, बॉटल जैसा है, तो ये सिलेंडर शेप हमें नजर आ रहा था, हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेंडर। नाउ अगेन यहाँ पे हमें 2 शेप दिख रहा है, तो ये देखिए हमें क्या एक दिख रहा है, हमें एक नया शेप दिखा। अभी तक हमने 4 शेप पढ़ा, सिलेंडर, क्यूबर्ड, कोन और क्यूब, लेकिन हमें एक गोल सा शेप दिखा। गोल सा शेप क्या है, गोल सा शेप सर्कल भी बोलते थे, लेकिन इसे हम यहाँ पे स्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्फीयर शेप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए लंबा सा है, लेकिन ये क्या है, सिलेंडर शेप ही है, पतला है, तो क्या हो गया, ये शेप कौन सा है, ये आपका सिलेंडर शेप है। नाउ अगेन यहाँ पे एक बिल्ली दिख रही है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, हमें 3 शेप्स दिख रहे हैं। कैसे, इसका जो कान देख रहे हो बिल्ली का, ये कौन सा शेप है, ये कोन शेप है, तो यहाँ पे हम कोन लिखेंगे। दोनों बिल्ली की कान जो है वो कोन शेप है, और इसका जो चेहरा बनाया गया है वो आपका स्फीयर शेप है, ठीक है, स्फीयर शेप। और इसका जो बॉडी पार्ट है वो कौन सा शेप है, वो आपका सिलेंडर शेप है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 शेप्स के नेम मेंशन किए गए हैं। 3 शेप्स की मदद से बिल्ली बनाई गई। नाउ यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्सेस रखे गए हैं। नीचे वाला तो सबसे पहले हमें क्यूबॉइड दिख रहा है, 2 क्यूब दिख रहे हैं, और यहाँ पे 2 क्यूबॉइड भी दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्यूब और क्यूबॉइड लिख लेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया शेप्स के नेम, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं। जया मेड सम हाउसेस यूजिंग डिफरेंट शेप्स। अब यहाँ पे जया ने कुछ हाउसेस बनाए, जैसे कि आपको ऊपर एक्टिविटी दी गई थी हाउसेस बनाने के लिए, तो इसने डिफरेंट शेप्स यूज करके क्या किया, हाउस बनाया। ट्राई टू बिल्ड सच अ हाउसेस, टावर, रॉकेट्स एटसेट्रा यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल अराउंड यू। तो क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, जैसे जया ने बिल्डिंग्स, रॉकेट जो भी ड्रॉ किया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे आसपास जितनी चीजें, जो चीज अवेलेबल है, जो शेप्स अवेलेबल है, उससे हम घर, टावर या रॉकेट बना सकते हैं। जैसे इसने देखिए सिलेंडर शेप यूज किया है, क्यूबर्ड शेप यूज किया है, कोन यूज किया है, क्यूब यूज किया, इस तरह से जया ने यूज करके शेप्स क्राफ्ट बनाया है। तो आगे देखिए बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, नोट दैट अ क्यूब इज स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। तो कह रहा है कि नोट करिए कि क्यूब जो होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होता है। सेम तो रहता है पर ये थोड़ा सा जैसे लंबा होता है। हम क्यूब कैसे छोटे से होते हैं, हम अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं ना उसको, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, हम ऐसे यूज करते हैं, इसको बनाते हैं। और क्यूबॉइड ऐसे हो जाता है, तो बनाने का तरीका, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा ही सेम होती है ना। और नेक्स्ट है लेट्स प्ले। चलिए खेलते हैं भाई। कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। आस्क स्टूडेंट टू सिट इन द ग्रुप्स ऑफ 4 and 5. In each group, one student select any 3 shapes and puts them together. The student then describe the sequence of construction and
The other students have to build the same without seeing the original one. Let children take turns and play the game in the group. अब क्या करें, टीचर क्या बोलेगी, 4 या 5 ग्रुप बनाएंगी जिसमें in each groups one student select any 3 shapes, और उसमें से कोई एक स्टूडेंट क्या करेगा, तो क्या करना है, साथ में मिलके क्या करेंगे, एक बच्चे को क्या करेंगे 3 शेप दे देंगे। जैसे देखिए इसे दिया गया क्यूबर्ड दिया गया, सिलेंडर दिया गया, कोन दिया गया, 3 शेप दिया जाएगा। और ये बच्चा जो शेप बताएगा उसके सीक्वेंस बताएगा, अपने क्लास के बच्चों को दिखाएगा नहीं कि मैंने क्या बनाया है। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड अदर स्टूडेंट्स हैव टू बिल्ड देम सेम विदाउट सीइंग द ओरिजिनल वन। अब क्या करना है, वो उसे दिखाता नहीं, बस उसके बारे में वो बताता है कि मैंने क्या बनाया है, और उसे सुन के बच्चे बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह से ये गेम होगा, लेट्स प्ले बोला गया है। तो जहाँ इस बच्चे ने जो यहाँ पे शेप तैयार किया है उसे किस तरह से अपने क्लास में डिस्क्राइब करेगा, तो ये कह सकता है कि देयर इज अ सिलेंडर ऑन द टॉप ऑफ क्यूबॉइड। टॉप ऑफ क्यूबॉइड एक सिलेंडर है जिसको मैंने क्यूबॉइड के ऊपर रखा है। टॉप ऑफ क्यूबॉइड एट द सेंटर, सेंटर यानी बीच में रखा है। देन पुट ऑफ द सिलेंडर, देन पुट ऑफ द कोन, देन पुट ऑफ द कोन, फिर मैंने उसके ऊपर कोन रखा है। तो इस तरह से इस बच्चे ने अपने सीक्वेंस को बताया। उसी तरह से दूसरा बच्चा भी सेम चीज करेगा। इसी तरह से सारे बच्चे एक एक करके गेम को एंजॉय करेंगे। ठीक है, वो उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसी तरह से लेट्स प्ले द गेम इन द ग्रुप। आगे बढ़ते एग्जाम्पल, द सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड, द कोन इज ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर। अब मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहा है, ये कि एक सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर के ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब, अब इसके ऊपर मान लीजिए क्यूबॉइड रख दिया गया। ठीक है, द कोन इज ऑन द टॉप, अब इसके ऊपर क्या किया गया, तो कोन रख दिया गया। ये एक आपको बता रहा है, मान लीजिए ये सिलेंडर था, ये आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा है। इसके ऊपर क्यूबॉइड किसी बच्चे ने रखा, उसके ऊपर किसी बच्चे ने ऐसे कोन बना के ये शेप बनाया। ठीक है, कोन टॉप ऑफ द सिलेंडर, इस तरह से। तो ये अब इसका सीक्वेंस बच्चा क्या बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये गेम प्ले करना है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू। कैन यू फाइंड दिस शेप्स इन द क्लासरूम, फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो शेप दिया गया है वो फाइंड करना है। कैन यू फाइंड दिस शेप्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में फाइंड करना, फाइंड एंड फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। इस टाइप्स के बहुत कुछ होते हैं बाहर अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्लासरूम में फाइंड करना है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि आपने अपने क्लासरूम में इस शेप के क्या क्या चीजें देखी हैं। जस्ट लाइक देखिए इस बच्चे ने फिल किया है, यहाँ पे सिलेंडर शेप था, उसने क्या क्या लिखा है, वाटर बॉटल लिखा है, पेंसिल लिखा है, मार्कर लिखा है और कैन लिखा है। ठीक है, और फिर स्फीयर शेप है, स्फीयर शेप में उसने क्या क्या लिखा है, उसने एक बास्केटबॉल लिखा है, नहीं बास्केटबॉल इसने लिखा नहीं, रेज कर रखा है, लेकिन इसने गोल्ब लिखा है, पर ये गोल्ब नहीं, आई थिंक सो इसने ग्लोब लिखा है। ठीक है, क्योंकि गोल हमें स्कूल में ग्लोब देखने को मिलता है, तो ग्लोब लिखा है। और फिर इसने क्या लिखा है, बॉल लिखा है, और इसने ऑरेंज लिखा है। ठीक है, जो इसे दिखा है इसने लिखा है, कोई नहीं, आपको भी इस तरह से ये करना है। आगे देखिए चॉक बॉक्स लिखा है, इसने एक लिखा है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। मान लीजिए आपका क्या है, डस्टबिन हो सकता है, या टिफिन हो सकता है, टिफिन भी इस तरह का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डस्टबिन एंड टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स भी इस तरह का होता है। ठीक है, टिफिन बॉक्स लिख सकते हैं। नाउ क्यूबॉइड इसने बॉक्सेस लिखे हैं, व्हाइट बोर्ड लिखा है, और इसने बुक लिखा है। हाँ, होते हैं इस शेप के क्यूबॉइड। और कोन में इसने क्या लिखा है, ट्रैफिक कोन, और इसने बर्थडे कैप लिखा है, जबकि क्लास में ये चीजें नहीं होती हैं। नाउ इसे हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए, इस क्लासेस में हमें क्या मिलते हैं, इस टाइप के पेपर वेट हो सकते हैं, और मैट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दिख सकते हैं, और बाकी हमें कुछ नहीं दिखते। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये नीचे क्या पूछ रहा है, नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट। अब बोल रहे सबसे ज्यादा, क्या बोला, फाइंड द मोस्ट। हमने सबसे ज्यादा सिलेंडर मिला,
क्यूब कॉर्नर सिलेंडर, देखिए आपको जो जिस हिसाब से मिले आप वहां पे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से आपको जो चीजें मिल रही हैं। नेम द शेप ऑफ द मोर, सबसे ज्यादा क्या मिला है, नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट, सबसे कम क्या मिला है, नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप मोर देन ऑफ वन शेप, ठीक है, एक से ज्यादा क्या मिला वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अभी आज के लिए इतना रह देते हैं, इनफ है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, पहली बार अगर चैनल से जुड़े हो, बाय बाय, थैंक यू।